आ चुकी हूँ आप सभी की दोस्त और आज की होस्ट मोनालिसा और हमारे पॉडकास्ट चैनल आर्टिस्ट लाइफ ऑफ रनवे को लेकर उसके साथ ही साथ मैं ऐसे कलाकारों की कहानियों को सामने ला रही हूँ जिनकी कहानी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है और उन कहानियों से आप सभी को कुछ सीखने को मिलेगी। तो उन कहानियों में आप सभी को सुनने को मिलेगी उनके लगन, उनकी मेहनत और उनके संघर्ष की कहानी। तो आइए हम मिलते हैं हमारे इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट नाम है जिनका आप सभी थोड़ी देर में सुनने वाले हैं, क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ और भी बातें बताने जा रही हूँ। वो है कि उन्होंने अनगिनत फिल्मों में काम किया है एज अ हेयर स्टाइलिस्ट और अनगिनत धारावाहिकों में। तो मिलते हैं हम मिस्टर दिनेश शिरकेसर से, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। पहले तो ये जो आप हमें बुला रहे थे, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं हो पा रहा था ओके। और आपने यहाँ पे इनवाइट किया, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली हमारा इवेंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है। मुझे मेरी जो स्टोरी है बनाने का मुझे चांस यहाँ पे मिल रहा है, ओके ओके। इसीलिए बहुत-बहुत थैंक सर यू, धन्यवाद धन्यवाद। आपका कि आपने हमें समय दिया, क्योंकि आपकी वजह से हमें आप जैसे कलाकारों से मिलने का मौका मिल रहा है और आप लोगों की कहानियां मैं दर्शकों तक पहुंचा पा रही हूँ। तो धन्यवाद आपका फिर से। थैंक यू। तो दर्शकों, मैं अभी दिनेश सर से मुलाकात करवा चुकी हूँ और मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि ये बताइए कि आपके मन में क्या विचार आया कि आपको हेयर स्टाइलिस्ट ही बनना है? जैसे कि लाइफ में कुछ करने के लिए जैसे कि कोई बहुत सारे लड़के रहते हैं कि उनको जॉब करना रहता है, लेकिन किसी को बिजनेस करना रहता है। मुझे कुछ पता नहीं था। 10वीं के बाद मैंने 2011 में मेरे फादर का बिजनेस जो था, वो बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट थे और उनसे मैंने इंस्पायर हुआ, तो वो बिजनेस मैंने सिलेक्ट किया। तो वहाँ पे धीरे धीरे उनसे मोटिवेशन लेके मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिला इस चीज़ का। ओके। यस। तो दिनेश सर से मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपने जब एज हेयर स्टाइलिस्ट आपने जब शुरुआत की कि मुझे सीखना है, अपने आप को और अपडेट बनाना है, तो उसमें आप यह बताइए कि कितनी सारी कठिनाइयां आपको आई? जैसे कि मैंने मेरे पापा के बिज़नेस में मैं इन्वॉल्व हुआ था, फिर वो सीखने लगा था धीरे-धीरे उनसे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ लगा कि यार ये जो बिज़नेस है खुद के लिए नहीं करना है। ओके। किसी बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं लड़के हैं कि वो सीखना चाहते हैं ये बिज़नेस। हम्म। तो उनको कुछ मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं? जी जी। तो फिर मैंने जो इकट्ठा किए थे पैसे, तो वहाँ से मैंने जावेद हबीब अकेडमी जॉइन की, पुणे में वो एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे जॉइन करने के बाद कुछ दिन तक जॉब किया। जैसे ही जॉब किया, तो उस टाइम में बहुत कठिनाइयाँ थी। उस टाइम में 2011 में ऐसा हुआ था कि अ, जैसे कि वर्कशॉप ये कर रहा था मैं कोर्स, तो उस टाइम में प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि फ़ीस जैसे मैंने भरी थी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये हुआ था कि हाँ, रहने के लिए जैसे कि पैसे नहीं थे। वहाँ जैसे पे कि कैसे जाएँ? मुझे पता चला कि आपने फीस के लिए तो राशि इकट्ठा कर ली, राइट। लेकिन आपके पास खाने रहने के हाँ। लिए कुछ भी तो पूंजी फिर नहीं मैंने बची पार्ट थी। टाइम जॉब करना चालू किया। ओके। तो सुबह पार्ट टाइम जॉब करता था और ऐसे ही कंप्लीट किया कोर्स। एंड देन जैसे कंप्लीट किया, उसके बाद कुछ दिन उनके जो ब्रांच रहती है वहाँ पे जाके जॉब किया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यार ये जॉब करना है खुद के लिए, लेकिन मुझे कुछ करना था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ करना है। तो फिर मैंने एक दिन वर्कशॉप और क्लासेस लेना चालू किया। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। क्या बात है। जी। और ऐसे ही आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दिनेश सर से मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो दिनेश सर, ये बताइए कि आप 14 ईयर्स से एक हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो 14 ईयर्स पहले और अभी में हेयर स्टाइलिंग में क्या फर्क है? 14 इयर्स पहले ऐसा था कि कुछ महिलाएँ थी, तो वहाँ पे जैसे कि क्या होता है, सिटी में जाके बहुत अच्छा फ़ैशन होता है, लेकिन गाँव में हम्म। उनको पता नहीं था कि एग्ज़ैक्टली कैसे फ़ैशन्स करते। बहुत लंबे हेयर्स बढ़ाना, फिर उनकी जो घर वाले कुछ बोलते थे कि यार हेयर कट नहीं करना बट ओके। आपको बाल ही बढ़ाना रहता है। लेकिन अगर हाइजीन, अगर वैसे हेल्थ की वजह से अगर हम देखते, तो बाल कट करके उसको न्यू ग्रोथ दिया जाता है, यस। मतलब फास्ट बढ़ते हेयर्स। सही तो बात है। इसी की वजह से जो हेयर कट में जो हुआ है टेक्निक्स एडवांस, जी जी। तो ये बहुत कुछ हुआ है अभी ये सालों में, और अपडेट हर किसी आर्टिस्ट को अपडेट होना चाहिए। क्या बात है। जी।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो दर्शकों, मैं दिनेश सर से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जब एक हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए जो एक जंग लड़ने की शुरुआत करनी चाहिए, तो क्या-क्या कठिनाइयाँ आई आपको? जब मैं मेरे पापा से सीखा मेरा बिज़नेस, जो पुराना बिज़नेस था वो बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट थे। लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा किया कि मुझे एग्ज़ैक्टली कुछ तो करना है। तो उनको मोटिवेशन में रखते हुए मैंने फिर मेरा एक आगे का कदम उठाया। फिर मैंने कुछ एडवांस करने की सोची क्या बात और है! जी, मेरे पास कुछ जमा राशि थी। फिर वही मैंने जावेद हबीब जैसे अकेडमी में जाने का सोचा। बहुत सारे ऐसे अकेडमीज़ थे वहाँ पे लड़के जाते थे, सीखते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया था कि मैंने वहाँ पे नेट में जाके सर्च किया जावेद हबीब अकेडमी। तो वहाँ पे जाके मैंने कॉल किया, उन्होंने हमें बुलाया और जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जो ट्रेनिंग था। फिर ये मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे। वो होने के बाद बहुत वैसी अलग से कठिनाइयाँ थी कि जैसे कि ये जॉइन करने के बाद रहना कहाँ पे है, कुछ भी पता नहीं था उस टाइम में। जी। फिर ये हुआ कि दोस्त के दिन 3 दिन मैं रहा था उस टाइम में। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार इससे तो कुछ होगा नहीं। फिर कुछ ये आगे और बहुत स कुछ तो भी जी, सोचना है। वैसी कठिनाइयाँ बहुत आई थी। फिर धीरे-धीरे कवर करते-करते मैंने आगे बढ़ने की सोची। ऐसा मैंने सुना है कि आपने कुछ दिन बस स्टॉप पे भी सोए हैं रात को? कैसा है कि बस स्टॉप पे 2 से 3 दिन निकालने पड़े मुझे क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था और घर वाले बोले थे कि तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हारे दम पे करो, ओके। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। तो घर वालों की वजह से और मुझे हुनर था कि ये जो मेरा टारगेट है मुझे ही कंप्लीट करना है और आगे जाके मैं जो जैसे ही सक्सेस हो जाऊँगा मेरे बिज़नेस में, तो मैं उनको फिर दिखाऊँगा कि मैंने बहुत सक्सेस पा लिया इस बिज़नेस में। तो आप सभी सुन रहे हैं कि उन्होंने अपना समय ऐसे सिचुएशन आई है जो बस स्टॉप पे रात गुजारनी पड़ी और ऐसा भी सुनी हूँ कि आप स्नैक्स खाते थे, सिर्फ पानी पूरी या कुछ खा के आप मतलब अगर अपना डे अगर किसी आगे इंसान के बढ़ाते थे। पास मतलब करने का हुनर है लेकिन चलो कि खाना खाने के लिए बहुत पैसा लगता था उस जी, टाइम में। जी, तो फिर मेरे पास जो भी मैं पार्ट टाइम जॉब करता था सुबह-शाम, जी। तो उससे कुछ मिलता था मुझे, तो उससे मैं जस्ट स्नैक्स ही खा के सोता था और ओहो! जी। तो ये संघर्ष दिनेश सर के साथ चलती रही और वो रुके नहीं, थमे नहीं, बस आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते हुए आज हम सभी के सामने एज अ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर आए हैं। ये आपका फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप धन्यवाद। यहाँ आए। तो दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं मुझे, आपके दोस्त मोनालिसा को और जैसे कि आप सभी सुन रहे हैं कि संघर्ष कैसे की जाती है, मेहनत और लगन बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर दिनेश सर से बात कर रही हूँ और दिनेश सर से मैं प्रश्न ये पूछना चाहूँगी कि आप आज 14 सालों से इस फील्ड में हैं, राइट। काम करते जा रहे हैं। तो पहले के हेयर स्टाइलिंग में और अभी के हेयर स्टाइलिंग में कितना फ़र्क आ चुका है? पहले के ज़माने में बहुत सारे हेयर स्टाइल्स होते थे, लेकिन सिर्फ़ शहरों में होते थे। हुँ। वहाँ पे कैसा था कि शहरों में मुंबई, पुणे जैसे सिटीज़ में क्या होता था, बहुत सारे लोग अपडेट थे ऑलरेडी। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो जो गाँव-गाँव रहते हैं, वहाँ पे महिलाओं को पता नहीं था, एग्ज़ैक्टली क्या फ़ैशन्स रहते हैं, न्यू कैसे अपडेट रहना चाहिए। अच्छा। तो वहाँ पे जाके हमने उनको जाके सिखाया और वो जो टेक्निक्स है, वो बढ़ते गए, तो उसमें हमको बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये सिखाते टाइम। ट्रेंड में मैं ये पूछना चाहूँगी कि पहले कलरिंग का कुछ ऑप्शन नहीं था, वह मेहंदी वगैरह कुछ यूज़ किया जाता था। अभी हेयर कलर के बहुत सारे मतलब कि टेक्निक्स आए हैं, तो वो क्या सही है? कैसा होता है कि जो हिना लगाते हैं हुँ। मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी लगाना पुरानी सिस्टम है। लेकिन हुँ, जो कलर सिस्टम अभी जो निकला है, वो हुँ। हार्मफुल है नहीं क्योंकि बहुत सारे प्रोफ़ेशनल ऐसे केमिकल्स हैं, वो लगाने के बाद आप जो कलर है किसी भी टाइप में कर सकते हैं। लेकिन जो हिना की वजह से क्या होता है कि बालों में रफनेस आता है, ड्राइनेस आता है, फिर बाद में दिक्कत हो सकता है, जैसे कि रूखे बाल, बहुत डल हेयर्स होते हैं बाद में। तो जैसे कि कलर जो बोल रहे हैं आप किसी भी प्रोफ़ेशनल शॉप में जाएँगे तो कलर का जो है ट्रेंड हुँ। बहुत चल रहा है फिलहाल। एक बात और पूछना चाहूँगी कि अभी हेयर ट्रीटमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएँगे सर? ट्रीटमेंट देखो कैसा है कि अगर कोई प्रोफ़ेशनली ट्रीटमेंट ऑपरेट कर रहा है किसी क्लाइंट के साथ, तो हुँ। वो प्रोफ़ेशनली ट्रीटमेंट ऑपरेट करने के बाद भी क्लाइंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कि कोई स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग बाल कर रहा है, जी, जी। 1 साल के लिए कोई कर रहा है, तो मैं एडवाइस देना चाहूँगा
किसी भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास में जाके करिए, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग हो गया, बोटॉक्स क्या है? थोड़ा-सा जानकारी देना जी, चाहेंगे सर? बोटॉक्स ट्रीटमेंट ऐसा है कि वहाँ पे क्या होता है कि बालों को प्रोटीन्स डिपॉज़िट किया जाता है। ओफ़ो! अगर बहुत सारे डल हेयर्स की प्रॉब्लम्स अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, ड्राई हेयर्स का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, क्योंकि आदमी जो खाता है ना, जैसे कोई भी खाते हैं, तो यस, यस। उससे अंदर से जो प्रोटीन मिलता है, हुँ। वही बालों में डिपॉज़िट किया जाता है। जी, जी। तो आर्टिफ़िशियली क्या होता है कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है, वो प्रोटीन ट्रीटमेंट है, वो आर्टिफ़िशियली बालों को प्रोवाइड किया जाता है। तो बाल 100% हेल्दी हो जाते हैं उससे। ओके, तो ये बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आप सभी को मिल रही हैं हमारे दोस्तों, और दोस्तों हमारे साथ इसी तरह बने रहें। हम बात कर रहे हैं दिनेश शिर्के सर से। तो दोस्तों अभी मैं जो प्रश्न पूछने जा रही हूँ दिनेश सर से, तो वो प्रश्न यह है कि उन्होंने आँखों पर पट्टी बाँधकर हेयर कटिंग की है, और आँखों पर पट्टी बाँध के हेयर कटिंग उन्होंने कैसे किया ये आज जानते हैं। तो दिनेश सर ये बताइए आपने ये कैसे किया? आँखों पे पट्टी बाँध के हेयर कट करने के लिए मुझे पता नहीं था कि मुझे एग्ज़ैक्टली वो वर्क करना है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुलोचना मैम ने मुझे वहाँ पे विज़िट के लिए बुलाया था राजस्थान में। तो ओह मैं एक माय दिन गॉड! गया, तो हाँ। जाने के बाद ऐसा हुआ कि एक जैसे कि हॉकी पटु लेडीज़ थी, वो हुँ, आई थी सैलून में उनके। हुँ। तो वहाँ पे गया और वो बोले कि कुछ आप ऐसा दिखा सकते हैं, उनके साथ न्यूज़ वाले भी आए थे। तो बोले कि कुछ आप न्यू दिखा सकते हैं कि जैसे हमारे चैनल पे वो दिखा सके। हुँ। तो बोले कि आप एक काम करिए, आँखों पे पट्टी बाँध के हेयर कट कीजिए। तो ओह माय फिर उस दिन गॉड! हुआ और वो चैनल पे वहाँ पे लाइव हुआ था। तो यहाँ ये बताइए कि आपने ये कैसे किया? ये करने के लिए कैसा होता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मुझे जो ओह! है मेरा हाथ जो है पहले से ही बैठा था और हुँ। फिर उसी के ज़रिए ये जो हुआ था करिश्मा, वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे हुआ था। वो जस्ट पूरा प्रैक्टिस के साथ ही हुआ। जी। क्या बात है! गॉड ब्लेस यू, आप इसी तरह तरक्की करते रहें। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारे साथ दिनेश सिरके सर को। तो दोस्तों मैं एक और प्रश्न पूछने जा रही हूँ दिनेश सर से, और दिनेश सर एक बात बताइए कि आप अगर अपनी मेहनत, अपनी लगन से इस मुकाम पर पहुँचे हैं और अपने हुनर को अपने तक न सीमित रखते हुए दूसरों तक बाँटते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ऐसी है कि ट्रेनिंग हर कोई लेता है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि जो ट्रेनिंग है वो किसी नीडेड पर्सन को मिलना चाहिए। तो क्या हमने बात है! गाँव में जाके जो ट्रेनिंग दिया और उनको जाके सिखाना, और वो जो भी लेडीज़ है, महिला है, तो उनको वो ट्रेनिंग मिलने के बाद जो हमको सैटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि उनको ज़रूरत रहती है। घर चलाना होता है, किसी को क्या होता है। तो बहुत ही कम राशि में हमने उनको सिखाया और उसका जो सैटिस्फैक्शन था वो बहुत अच्छा मिला हमको, और अभी भी हम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है! तो दर्शकों आप सुन रहे हैं मेरे साथ दिनेश सर को, और दिनेश सर ने कहा कि उन्हें खुशी मिलती है अपने हुनर को एक दूसरे के साथ बाँटने में, और उन्होंने क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया है सीखने में, जो परेशानियाँ आई हैं उनको, तो वो परेशानियाँ किसी और को ना हो। और इसी के साथ दिनेश सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप दूसरे को सिखाते हैं और अपने ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों एक प्रश्न और है दिनेश सर के लिए। तो दिनेश सर ये बताइए कि इतनी सफलता मिलने के बाद आप एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हैं। आप सिर्फ अपने देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ अपने हुनर को बाँट भी रहे हैं। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा विज़न है कि मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि मेरा ऐसा विज़न है कि हर कोई नीडेड पर्सन, इंडिया में हमारा जो मिशन है कि गाँव में जाके जो लेडीज़ रहते हैं, जिनको मतलब कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये जो हमारा जो ट्रेनिंग फ़ील्ड है, ब्यूटी फ़ील्ड, इसमें जाके उनको सिखाना और उनका जो है फाइनेंशियल उनका जो रोज़गार उनको जी, एक उनको मिले। रोज़गार रहता है, वो हुँ। बढ़े और वो लोग सिर्फ़ हमारा नाम लें, हमें पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वो लोग कर रहे हैं, वो अगर हमारा नाम भी निकालेंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। क्या जी, बात है! सिर्फ़ आप अपने नाम के लिए ही बस काम कर रहे हैं, और यह नहीं सोच रहे हैं कि हमें कमाना है, धन कमाना जी, है। ये बहुत कम लोग करते हैं। तो इसके लिए तो बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक आर्टिस्ट के तौर पर अपने ज्ञान को बाँटना बहुत बड़ी बात होती है। तो दर्शकों, हम इसी तरह बातें करते रहेंगे। तो आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों हमारे साथ दिनेश सर को। तो दिनेश सर सिर्फ़ अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं और अपने ज्ञान को बाँटते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि अपनी क्षमता
दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि घर घर में महिलाएं घर में ही रहती हैं, घूंघट में रहती हैं और घर से बाहर नहीं निकलती। तो ऐसे रोजगार को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि वो घर में रहकर रोजगार कर सके और कुछ अपनी पहचान बना सके और अपनी कमाई के साथ साथ घर की भी देखभाल कर सके। तो एक अलग प्रश्न लेकर मैं दिनेश सर के पास फिर से आ रही हूँ। तो दिनेश सर, ये बताइए कि आपने तो इतनी प्रतिभा है और उस प्रतिभा के जरिए आपको हम सभी ने सुना, जी। लेकिन एक बात ये बताइए कि आप क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जिससे कि उनको भी लगे कि आप जैसे कलाकार बनने में क्या सहायता मिल सकती है? हर किसी सक्सेसफुल आर्टिस्ट के पीछे क्या होता है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन हर जी। किसी जो भी है, अगर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी अपनी खुद की फ़ील्ड में, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो वो। लेकिन उसमें क्या होता है कि अब हमको जो है हार्ड वर्क करके ही आगे जाना पड़ता है। जी, तो जी। हार्ड वर्क करेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं, और उसमें कुछ भी आपको कठिनाइयाँ आएँगी, लेकिन आप उससे मोटिवेट होके आप खुद, अब क्योंकि जो भी बिज़नेस रहेगा, क्योंकि जो भी करना है, आपका जो एम्बिशन है, वो आप खुद को ही करना है। ना आपके पापा साथ देंगे, ना आपके घर वाले साथ, वो तो पैसा दे ही सकते हैं आपको। लेकिन जो भी हुँ। हार्ड वर्क है आपको खुद को करना पड़ेगा। आपका जो एफर्ट्स है आपको खुद को ही डालना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। क्या बात है सर। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना, हमारे साथ थे दिनेश शिर्के सर, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट, और उन्होंने अपनी कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से बयां की। क्योंकि कहते हैं ना कि संघर्ष, मेहनत और लगन ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने आप तैयार करनी पड़ती है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप में अगर वो लगन है, मेहनत करने की क्षमता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। तो कोशिश करते रहिए, कामयाब आप ज़रूर बनोगे और ये कामयाबी हासिल करना सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी का काम है। तो मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, और हमारे पॉडकास्ट चैनल को आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और हर घर की कहानी है यह, और ये घर-घर तक पहुँचाना आप सभी का काम है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। हमारे पॉडकास्ट चैनल आर्टिस्ट लाइफ ऑफ रनवे में यहीं पर समाप्त करती हूँ।